जय हिंद दोस्तों, आइए सारे शेयर बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। अगर आप अंडर बजट एक कार ढूंढ रहे हो 7 लाख रुपए के आसपास अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए, आप उनकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए बिल्कुल सावधानी पूर्वक ड्राइविंग करते हो और आपने 2 कार चूज कर ली है, जिसमें हो जाती है टाटा की पंच और टाटा की एल्ट्रॉस। अब आप कंफ्यूज हो गए हो कि यार मैं कौन सी कार लूं, क्योंकि दोस्तों कार खरीदना ऑब्वियसली इट्स नॉट अबाउट जस्ट अ ब्रांड। आई डू रियलाइज कि यहाँ पर दोनों ही टाटा की कार हो जाती हैं, सेफ्टी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो काफी तगड़ा रोल प्ले करते हैं। तो मैं आपको समझाने वाला हूँ अगले 5 मिनट के अंदर ही। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हो टर्बो वर्सेस जीडी, सो लेट्स गो। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें पंच की, तो यार पंच कहलाई जा रही है एक माइक्रो एसयूवी, और यहाँ पर अगर हम एल्ट्रॉस की बात करें तो वो कहलाई जा रही है हैचबैक। दोनों ही कार के अपने प्राइम लुक्स और अपने सब कुछ अलग है। मैं अगर पर्सनली बताऊं तो दोनों कार्स के लुक मुझे इक्वल ही लगते हैं, और उसका कारण ये है क्योंकि देखो पंच से देखो सुंदर थोड़ी सी ज्यादा एल्ट्रॉस लगती है, नो डाउट। जो उसकी थोड़ी सी एजीनेस है कार के अंदर, एल्ट्रॉस की जो एक उसकी कटिंग लगती है, थोड़ी सी लुक लगती है। पर अगर आप पंच को खड़ा हुआ देखते हो, थोड़ी सी बल्कि मैसी और बहुत खतरनाक थोड़ी मस्कुलर टाइप कार लगती है, तो वहां पर वो एजीनेस थोड़ी सी हल्की पड़ जाती है। सो सुंदर ऑब्वियसली एल्ट्रॉस लग जाती होगी, पर जब दोनों कार को अगर आप खड़ा करोगे या फिर रोड पे भी अगर चलती है तो अलग ही थोड़ी सी अपीलिंग टाटा पंच की एक बार को नजर आएगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ डायमेंशन से। अगर आप कंफ्यूज हो दोनों कार्स में से क्या लेना है, तो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे दोनों कार्स के डायमेंशन। यहाँ पर अगर मैं एल्ट्रॉस की बात करूं तो यार एल्ट्रॉस ज्यादातर मामलों में देखो जीत ही रही है डायमेंशंस में। थोड़ी सी लंबी भी हो जाती है, थोड़ी सी चौड़ी भी हो जाती है, पर एक ऐसा फैक्टर आता है हाइट, जहां पर एल्ट्रॉस छोटी हो जाती है। यहीं पर तो माइक्रो एसयूवी का गेम प्ले हो रहा है। देखो हाइट से ना बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे महिंद्रा की थार आपने देखी होगी, थार और कोई भी कार आप ले लो जनरली, इवन एल्ट्रॉस से थोड़ी सी बड़ी है साइज में, कुछ ही एमएम बड़ी होगी थार, पर क्योंकि वो ऊंची ज्यादा हो जाती है तो बड़ी कार लगने लगती है सडनली। तो हाइट से काफी ज्यादा वेटेज ऐड होती है। इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखते हो कि पंच दिखने में ज्यादा बड़ी लगती है कंपैरेटिवली, इनकी जो डायमेंशंस है, इवन जो लेग रूम है वो भी आपको एल्ट्रॉस में ज्यादा मिलेगा। यानी कि अगर आप बैठते हो तो पीछे वाले पैसेंजर आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा पंच से। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पंच में कोई कमी है, पंच भी काफी खुली डुल्ली कार हो जाती है, क्योंकि उसकी हाइट इतनी है तो बहुत एयरी कैबिन हो जाता है। तो अगर डायमेंशंस के मामले में फाइनल डिसीजन लेके आपको क्या चूज करना है, ये आपके ऊपर है कि आपको ऊंची कार चाहिए, खुली डुल्ली कार चाहिए, या फिर आपको ऐसी कार चाहिए जिसका लेग रूम ज्यादा हो, जब आप बैठो तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा अच्छा लेग रूम आपको मिल जाए। देखो क्योंकि यहाँ पे माइक्रो एसयूवी हो जाती है पंच, और मैं आपको एक बात बता दूं, 2024 के अंदर ना माइक्रो एसयूवी जैसी कारों का ही जमाना है, कॉम्पैक्ट एसयूवी का जमाना है, एसयूवी का जमाना है। यहाँ पर अगर आप हिस्ट्री देखो पिछले कुछ सालों की, सेडान की सेल्स कम होती चली जा रही है दोस्तों, हैचबैक की सेल्स कम होती चली जा रही है। उसका कारण ये है क्योंकि अब हर बंदा चाहता है उसको ना ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी मिले। माइक्रो एसयूवी, इवन अगर आप पंच और एल्ट्रॉस की ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे, नियरली 18 से 20 mm का डिफरेंस आपको सीधा सीधा दिख रहा है, पंच में ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप कोई ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ पे रोड थोड़े से उबड़ खाबड़ हैं और आपको चाहिए कि भाई मेरा सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करे, तो वहां पर पंच आपकी चॉइस हो जाएगी, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस आपको अच्छी मिल जाती है। कंपैरेटिवली एल्ट्रॉस के सस्पेंशन भी अच्छे हैं, पर मैंने चलाकर देखी है दोनों कार्स, मुझे ऐसा लगता है कि पंच थोड़ा सा बेटर मुझे लगा परफॉर्म करती हुई, क्योंकि थोड़ा सा यार कार की जब ग्राउंड क्लियरेंस ऊपर होती है ना, तो आप भी कॉन्फिडेंटली ड्राइव करते हो और माइनर झटके आप नजरअंदाज कर देते हो, क्योंकि आपको पता होता है भाई मेरे इंजन से नहीं टकराने वाला कुछ भी यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ ग्राउंड क्लियरेंस की, तो वहां पर भी आपकी सीधी पंच जीत जाती है, एल्ट्रॉस थोड़ी सी पीछे रह जाती है। अब क्योंकि कंफर्ट लेवल की बात हो ही रही थी, तो एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, टायर प्रोफाइल भी आपको पंच में अच्छी मिलती है। वहां पे आपको 15 इंचेस के टायर मिल जाते हैं, 15 इंचेस का अलॉय मिल जाता है। कंपैरेटिवली एल्ट्रॉस में आपको 14 इंचेस का टायर मिलता है। तो ओवरऑल जो एक ओवरऑल बैलेंस बनता है ना कार का चलते हुए, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको पंच में ज्यादा आने वाला। दोस्तों बात कर लेते हैं कार के इंजन की। यहाँ पर बहुत आसान हो जाता है डिसीजन, क्योंकि दोनों ही कार के अंदर सेम इंजन लगा हुआ है। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस अवेलेबल है फॉर श्योर एल्ट्रॉस में, पर अगर आप पेट्रोल के अंदर ही देख रहे हो तो यहाँ पर मुझे लगता है इंजन में ना कुछ सोचने की बात नहीं है। आपको सेम पावर जो एल्ट्रॉस में मिलने वाली है, वही सेम पावर आपको टाटा पंच में मिलने वाली है। दोनों कार्स काफी अच्छी पावर प्रोड्यूस करती हैं, और भगाने के मामले में आपको कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा। बट एज आई सेट, जब एक ओवरऑल पैकेज आप देखते हो ना कि ग्राउंड क्लियरेंस ऊपर हो जाती है, कैबिन थोड़ा सा बढ़िया हो जाता है, टायर थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, तो भगाने में आपको एक बार को पंच में थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा। बट अगर मैं हाईवे की बात करूं, क्योंकि जो हैचबैक होती है ना, वो थोड़ी सी जमीन से चिपक के चलती है, उसके जो एरोडायनामिक्स है थोड़े अलग तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर लॉन्ग आंसर शॉर्ट में बोलूं, अगर आप 120-30 के आसपास भगाते हो
तो ऑल्ट्रोज आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगेगी, ज्यादा चिपकी भी नजर आएगी और ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी। कंपैरेटिवली पंच में क्या है ना, अगर आप 90-100 के आसपास चलाते हो तो आपको ठीक ठाक रिस्पॉन्स लगेगा, वहां पे आपको मजा आएगा, मतलब जो एसयूवी वाली वाइब होती है वो आएगी। इवन दो दोस्तों दोनों ही टाटा की कार्स है, और अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो ग्लोबल एनकैप 5 स्टार मिलती है। छोटे टैंक की तरह काम करती हैं आजकल, लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि भाई मेरी कार 5 स्टार है, अपना टोरा है। ये अगर वैगनआर को टक्कर मार देना तो आधी पिचक सकती है, समझ रहे हो आप बात को। तो ये दोनों कार की पावर हो जाती है क्योंकि इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत तगड़ी है। पर उसके बावजूद भी पंच की सेल इतनी ज्यादा क्यों है, ऑल्ट्रोज की इतनी ज्यादा क्यों नहीं है? उसका रीजन यहाँ पे ये भी आता है कि पंच 7 लाख रुपए से ऑन रोड स्टार्ट हो जा रही है, यहाँ पर ऑल्ट्रोज 7,60,000 रुपए से ऑन रोड स्टार्ट हो रही है। पर दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, पंच 7 लाख रुपए के अंदर, देखो इस बजट में ना कोई कार आपको इतनी सेफ और इस साइज की ना ऑफर भी नहीं कर रहा है। हालांकि कुछ लोगों को इंजन की इससे प्रॉब्लम है, पर आप किसी की बातों में मत आओ, आप खुद जाकर देखना। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, मैंने चलाई है, थोड़ी सी वाइब्रेशन फील होती है, पर मुझे ऐसा लगता है वो सबके लिए नहीं है। मुझे हो रही है, किसी को नहीं हो रही, किसी को होगी, किसी को नहीं होगी। तो यहाँ पर इस रेट में भाई, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपको क्या चाहिए? और बजट फ्रेंडली कार, सेफ कार, भाग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, फिट एंड फिनिश के इशू है, ये है वो नहीं है, यहाँ पे आपको पचड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है। दोनों ही कार सेम ही है, दोनों एक ही कंपनी से आ रही है। तो ऑल्ट्रोज में क्या हो जाएगा और पंच में क्या हो जाएगा? तो ऐसा को सोचकर डिसीजन मत चेंज करना, आप जो भी ले रहे हो। यहाँ पर अगर मैं बात करूं सेफ्टी के मामले में तो दोनों कार मुझे इक्वली लगती है। दोस्तों अगर हम बात करें दोनों कार की माइलेज की, तो दोनों कार में 19-20 का फर्क है। वैसे ये मुहावरा नहीं था, ये रियलिटी में है। जो ARA माइलेज है, ऑल्ट्रोज की 19 निकल कर आई है और पंच की 20। तो यहाँ पर दोनों की माइलेज मैं कहूंगा सेम ही मिलने वाली है, आपको कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। सो जो इनकी रिपोर्टेड ऑन रोड माइलेज है वो एक्जैक्टली क्या है, मैं आपको नंबर कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है यार, अब हर बंदा अलग अलग तरह से कार चलाता है। कोई ज्यादा भगा के चलाता है, कोई धीरे धीरे चलाता है। तो लॉन्ग आंसर शॉर्ट, जो धीरे चलाते हैं लाइक वो नॉर्मल सिटी के अंदर अपना 50-60 पे रखते हैं, उनको ज्यादा माइलेज मिलेगी एज कम्पेयर टू जो 70-80 पे भी भगाते रहते हैं। या फिर जो हाईवे पर 120-30 चला रहा है वर्सेस जो एक बंदा 70-80 चला रहा है, तो उसको दोनों ही कार्स के अंदर ज्यादा माइलेज मिलेगी जो भी बंदा धीरे चलाता है और टाइम पर गियर शिफ्टिंग करता है और उसका क्लच रिस्पॉन्स अच्छा है। दोस्तों अगर हम बात करें बूट स्पेस की, तो वो भी टाटा पंच का ज्यादा हो जाता है, तकरीबन 15-16 लीटर के आसपास। तो यहाँ पर देखो वैसे 15-16 मैं इतना मेजर नहीं मानता। तो ऑल्ट्रोज और इसका देखो, क्योंकि बूट स्पेस में 15-16 लीटर में क्या ही रख लोगे आप, एक छोटा बैग आ जाएगा। तो अगर आपको ऑल्ट्रोज पसंद है तो खाली बूट स्पेस की वजह से उसको मत छोड़ना। एज आई सेड दोनों ही कार बहुत ज्यादा बेहतरीन है, बट यस ऑन पेपर पंच का बूट स्पेस ज्यादा है। अब लास्ट में बात करते हैं वन ऑफ द मेन फैक्टर की, जो कि आ जाता है रीसेल का। कभी ना कभी अगर आप कार बेचोगे, भगवान ना करे आपको जल्दी बेचनी पड़े या बाद में कभी भी बेचनी हो, या फिर आप 10 साल भी चलाना चाहो, कभी तो उसको बेचना पड़ता है जब वक्त आता है। तो टाटा पंच की रीसेल हमेशा ही ऑल्ट्रो से ज्यादा रहेगी दोस्तों, अभी भी ज्यादा है। उसका रीजन बहुत सिंपल हो जाता है, जो मैंने कहा था 2024 चल रहा है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना, लोगों को इसी तरह की कार चाहिए, लोगों को ऊंची कार चाहिए, कम बजट में लंबी चौड़ी कार चाहिए। तो कंपैरेटिवली हैचबैक की जो अब आने वाले टाइम पे जो प्राइस है ना, थोड़ा सा कम होता जाएगा। ऑल्ट्रोज रेसर भी आ रही है, तो अगर किसी भाई को ऑल्ट्रोज ही बहुत ज्यादा पसंद है और अपना बजट को स्ट्रेच कर सकता है 10 लाख के आसपास, तो ऑल्ट्रोज रेसर का वेट करे भाई, टर्बो इंजन के साथ आएगी। ऐसा बोला जा रहा है कि वन ऑफ दी फास्टेस्ट हैचबैक बन जाएगी, वो खूब दबाकर भागने वाली है और उसके अंदर सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। 1.5 लीटर का इंजन भी होगा, उसके अंदर 4 सिलेंडर मिल सकता है आपको। काफी सारे रूमर्स है, अभी ऑफिशियल अपडेट्स नहीं आए हुए हैं, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जो शोरूम वगैरह की वीडियो देखता है जहां पर ज्यादातर दिखाते हैं, तो वो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। सो आई होप हमने सारे मेन पॉइंट्स कवर कर लिए हैं जो ये जस्टिफाई करते हैं कि आपको पंच की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको ऑल्ट्रोज की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो एक बार आप वीडियो वापस से स्टार्टिंग से देखो। तो इस बार क्या करना ना, पेन एंड पेपर ले लेना और अपने प्राइम फैक्टर्स को लिख लेना कि आपके लिए क्या चीज मैटर करती है, क्या चीज नहीं करती है, और जिस चीज के हिसाब से आपका जहां पर भी हिसाब किताब बैठ रहा हो, जो चीज आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी कार को परचेज कर लो। और जब कभी कार खरीद लो तो भाई कमेंट करके जरूर बताना कि भाई कौन सी कार ली, और कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं फिर किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।